हमारा प्रोफेशनल ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, प्रोफेशनल भाई, ये क्या मजाक है। ये हमारा बाहर तक देखना चाहिए फसाड इसकी, ये फसाड है इसकी। सो हेलो हाय वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस टू न्यू व्लॉग ऑफ LHR05 व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद शियान मलिक। अभी मैं आया वॉक करके, भाई सुबह की सैर करके आया हूँ, रात की नहीं, शाम की नहीं, सुबह की सैर करके आया हूँ। तो यानी कि गुड मॉर्निंग वॉक वाली हिसाब को लगा लो, वही समझ लो, वही वही। अच्छा, तो सीन ये है कि मैं अभी वॉक करके आया, ठंड बहुत थी बाहर, तो मैं पहन के गया था सिर्फ ये बेवकूफ़ों की तरह, गलती से ये पहन गया सिर्फ यही क्या नाम है, हुडी, और साथ नीचे एक बनियान मैंने पहनी और कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो मैं ऐसे ही वॉक करने चला गया, और ऊपर कैप पहनी थी, वही वाली जो रास्ते मैंने दिखाई थी, एक वो कैप पहनी थी, लेकिन नीचे मैंने यही पहना हुआ था। तो मैं ऐसे ही वॉक करने निकल गया। अभी मैं वॉक करके आया हूँ, ठंड बहुत लग रही थी, गला मेरे में ना अच्छी तरीके से लग गई हुई ठंड। तो अब हमारे साथ सीन ये है कि अब हमारे साथ इब्राहिम नहीं है, अब हमने जाना है खुद यूनिवर्सिटी के लिए, और क्योंकि इब्राहिम ने अपनी नानों की तरफ से डायरेक्ट वहाँ पे आना है, अब मैंने जाना है इब्राहिम को लेने, नहीं जाना ही नहीं मैंने। तो अब वो मुझे भी नहीं लेगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अब मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जाना है और सुबह के टाइम जाना है। तो अब होप सो मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैंने खुद जाना है, तो मुझे बीच में जो गैप कम करना है ना, वो जो उसको पकड़ने वाला व्हाट्सएप वाला, वो कम हो जाएगा। तो अब मैं खुद ही जाना है, तो मैं थोड़ी लेट उठाऊँ। अब मैं निकलूँगा यूनिवर्सिटी के लिए, और देखते हैं क्या बनता है आज यूनिवर्सिटी का। आज तो मुझे कोई ख़ास दिन भी नहीं लग रहा, वरना आमतौर पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो देखते हैं आज क्या होता है। सो लेट्स, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी कर लें, अभी करें। आपको ये टाइम दिया जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, जिस टाइम तक मैंने क्या नाम में तैयार होकर आता हूँ। तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। सो लास्ट में लेकिन, सो लेट्स गो। सो पीपल, अब मैं होके आ गया हूँ तैयार। तो सीन ये, अब मैं पहनूंगा अपनी बाकी चीज़ें, यानी कि जैकेट और बाल बनाने शूज़ सॉक्स पहनने हैं, फिर हम निकलते हैं। क्योंकि आज ना सीन ये है कि अब मैं थोड़ा जल्दी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा हल्का हल्का होकर निकलते हैं, इतना जल्दी निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम निकलेंगे, क्या नाम है, नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करके फिर हम निकलेंगे यूनिवर्सिटी के लिए। सो पहले आपको नाश्ता दिखाता हूँ, फिर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मामा उठ गई हैं, तो नाश्ता तो बन ही गया होगा। तो अभी नाश्ता देख करते हैं, फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो बॉस, ये है आज का मेरा नाश्ता, नज़र तो आ ही रखो क्या क्या मिला। तो अभी ये करते हैं नाश्ता, फिर हम निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो वेट ज़रूर करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना, तब तक मैं नाश्ता कर लूँ प्लीज़। तो बॉस, अब मैं हो गया फुल पैक। अब मैं ये पैक ही आना यूनिवर्सिटी, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी में जाते हैं बहुत ठंड लगती है। तो पैक तो हो गए हम, ये फुल टू सीन पैक्ड है हम। तो अब निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, बाइक निकालते हैं और निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। तो बॉस, अब हमने बाइक तो निकाल ली है, अब हम निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। बाइक अभी करते गर्म, फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। भाईजान, ये हाल है मेरा निकलते यूनिवर्सिटी के लिए। शुक्र है धूप निकली है, ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये हाल है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए। अभी निकलते यूनिवर्सिटी, फिर आपको दिखाते हैं रूट आज का। अभी इतनी गर्म नहीं है कि बंदा स्टार्ट ही हो जाए, स्टार्ट होती है फिर बंद हो जाती है। चलो पहले गर्म ही करनी पड़नी है, जो भी मर्ज़ी कर लो। फिर जनाब अभी इसको हमने कर लिया स्टार्ट, उसके बाद थोड़ी गर्म, फिर हम निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत तंग करी वह बंद हो जाती है जब स्टार्ट करते हैं। तो भाईजान, ठंड तो अपनी जगह बरकरार है, बेशक धूप निकली है, लेकिन ठंड अपनी जगह बरकरार है। शुक्र अल्लाह का, इन्होंने इस चीज का हल तो निकाला, लेकिन उम्मीद नहीं इस पे भी रख सकते, क्योंकि गिर सकता है किस टाइम, यानी खराब हो सकता है। तो नुकसान तो किसी अल्लाह ना करे कभी किसी का हो। बाकी दुआ है, ये सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके काम पे भी कोई उम्मीद नहीं रख सकता। बाकी अल्लाह का शुक्र है किसी ने हमारी सुनी है, किसी की भी सुनी तो, और इसका हल निकाला। क्योंकि लोगों के नुकसान जाहिर बात है बहुत हो रहे थे। वो गाड़ियाँ आती थी डायरेक्ट लगती थी, और जो भी व्हीकल है व्हाट्सएवर, वो जो आता था लग जाता था बड़ी जोर का।
मैंने ऑर्थोडोंटिक्स का जो होता है नहीं, जो डेंटल क्लिनिक होता है, और उसके रिगार्डिंग कुछ बनाया हुआ है। देखते हैं आज क्या बनता है इसका। अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर ही होती है, ये नज़र आ गया। सूरज अपने अरूज पे है लेकिन ठंड है। लेकिन ये जब सूरज डायरेक्ट आया था ना, फिर ठंड लगनी लगती नहीं इतनी ख़ास। लेकिन भाई मोटरसाइकिल पर तो पता लग गया आज। तो बहुत हम जल्दी फ्री हो गए थे, तब बाहर आ गए हम। तो आप सोच रहे हैं नाश्ता कर लें, सोच रहे हैं, कंप्लीट करता नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा होगा। तो देखते हैं कि नाश्ता करते या नहीं करते। अभी तो तकरीबन घंटा पड़ा है, घंटा पहले हम वेले हो गए हैं। अब पूरा घंटा हमने बाहर ही ऐसे गुजारना है। भाई कंसल्टेंसी उन्होंने अभी तक फ्री दिया हमें, माइंड तक स्केलिंग भी फ्री दे देंगे। यहाँ मेरे को देख के नहीं शुरू। तो भाइयों ये मेरा ग्रुप है, हम सारे बैठे हैं अभी। तो यानी कि आपने देख ही लिया होगा बीच में, तो हमने ग्रुपिंग बनाई है। 5 लड़के जो हैं मेन है वो 6 हैं, बाकी आगे पीछे होते रहते हैं। तो मेन हम 5-6 ही हैं। करने हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी हम बैठे ही हैं। नाश्ता करने का सोचा था, वो नाश्ता का प्लान भी निकल गया बीच में से हाथ से, यानी कि सिर्फ सोचा ही था। अब सैटरडे को प्लान करते हैं, करना भी हो, लेकिन मेजॉरिटी ने जाना है आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन से हैं। 2-3 ही हैं, मैं इब्राहिम है और शयान एक और शयान लतीफ़ हमारा ग्रुप में वो है जो लॉरी हैं, बाकी सारे आउट ऑफ स्टेशन गई है। भाई ये क्या मजाक है। सबसे अच्छा दोस्त हमारा जो सबकी अटेंडेंस में गया था, बेशक क्लास में हो ना हो। तो सर वेले तो हो गए हैं, लेकिन लेट बहुत हो गए। वो पिछले लेक्चर का टाइम ये भी मुका दिया सर ने। भाईजान हम हो गए वेले, हम निकलते हैं घर के लिए। पहले मैंने जाना पड़ेगा LDA, क्योंकि वहाँ पे घर का काम हो रहा है, तो वो भी देखना थोड़ा सा। उसके रेनोवेशन हो रही है ना, रेंट पे देने के लिए, तो अब वो देखना है। फिर हम निकलते हैं घर के लिए। उसके बाद पहले हम चलते हैं देखने LDA अपना वो वाला घर। तो बॉस हम पहुंच गए थे बाइक के पास। हम निकलते हैं हम यूनिवर्सिटी से बाहर और घर की तरफ। चलो भाई अब तो निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, अब चलते हैं LDA की तरफ। तो जनाब हम पहुंच गए अपने घर। ये मेरा घर है, ये घर है। इसकी रेनोवेशन अभी चल रही है। ये थे क्या क्या काम होने वाला है इसका, वह हो गया व्हाट्सएवर। असल में मामा पापा ने कहा था मुझे कि जाकर न चक्कर लगाओ मज़दूर काम कर रहे या नहीं कर रहे, या फिर क्या डर मुझे लगा। ये महीने से ऊपर हो गया क्योंकि चल ही रहा है, बस यही कहते हैं काम चल रहा है। तो अब देखने हैं क्या करते हैं, दुआ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो जनाब ये हमारा LDA वाला घर, ये है यहाँ से। ये घर बड़ा काफ़ी है, खुला खुला बाबा मामा ने बनाया हुआ ना, तो ये है इस तरह से खूबसूरत है। तो गाइस ये मेरे बाबा मामा ने ना बहुत सिंपल घर बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी है इस घर में, ना कोई ज़्यादा फैशनेबल वगैरह सो व्हाट्सएवर ये चीज़ नहीं रखी उन्होंने। बहुत सिंपलिसिटी और खूबसूरती के साथ एक घर की मजबूती उसकी अंदर नज़र आती है बकाया तौर पर, सिंपलिसिटी में इसकी। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उन्होंने, मेहनत की। पहला घर था हमारे ये जो उन्होंने ख़ुद बनाया था फर्स्ट टाइम। ये वो घर है, ये ओपन किचन है ऊपर की तरफ, सिर्फ यही बनाया हुआ किचन के तौर पे। नीचे मेन किचन नीचे ही है, जो डर्टी किचन या मेन किचन कह सकते हैं। बाकी काम चल रहा है, पेंट अभी चल रहा है, बाकी काम अभी घर जाकर बताऊँगा होने वाले हैं। कुछ उन्होंने देखे हैं, कुछ मैं आपको गाइड आउट करूँगा कि भाई ये वाले काम होने वाले हैं। और ये घर पूरा ही गंदा है, फुल टाइम काम हो रहा है। सिंपलिसिटी है पूरे घर में,
कोई ओवर शो ऑफ नहीं है। वॉशरूम बिल्कुल ही सिंपल है, बट वॉशरूम उन्होंने खुले बनाए हुए हैं। यहाँ पर टब की जगह बनाई थी, लेकिन हमने रेंडरिंग नहीं स्टार्ट किया। पहली दफ़ा लगाया था टब यहाँ पे, लेकिन अब ख़त्म करके पता नहीं क्या करते हैं। पर टब की जगह बनाई थी, वो बार टब नहीं होता, यहाँ बनाया था। इससे बाजू के कमरे में था लिए हमारा कमरा बड़ा है, बाजू का कमरा नॉर्मल से, यानी कि इतना है कि अच्छी सेटिंग वगैरह हो सके। बाकी ठीक है, घर अच्छा है। जितनी सिंपलिसिटी हो ना, उतनी घर की मजबूती वगैरह नज़र आती है। हाँ, अभी भी कंटिन्यूड है। भाई काम तो हो रहा है, अभी कह रहे हफ्ता और लग जाएगा। होप सो ये हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो ही जाए, ताकि अगर किराए पे देना किराए पे दिया जाए, जो करना किया जाए। बाकी इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे होने वाला। वो पिछले किराएदार सारा कुछ उतार के लगे। किराए का देने का रौला यही है, सिर्फ 2 पंखे छोड़े हैं ऊपर वाले कमरे के। बाकी ये जो जगह है वो फानूस की जगह है, यहाँ फानूस रखना था। बाकी शीशे भी तोड़ गए। अजीब से लोग थे वैसे, लिटरली अजीब वाले, इतने अजीब कि बंदा का कुछ चीज़ ही नहीं छोड़ी। अब ये देखो, ये हमारा नुकसान है जो उन्होंने किया हुआ है। बाकी हाँ, उनका वॉशरूम एक वो कहते नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ ही है एक तरह से। चलो ये भी सही है, वॉशरूम वॉशरूम के लिए होता है, या रेस्ट रूम कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, होता तो उसी काम के लिए जो इस काम के लिए बना है, वो हो सकता है बस। बाकी ये किचन है, ये किचन है। हमने बनाई थी, वो बेसमेंट बनी हुई है। ये हमारे पूरा जितना कमरा नहीं, इतनी बेसमेंट है, इतनी भारी बेसमेंट है, बम भी गिरे तो बम भी ना फटे। बम से उसको कोई मसला नहीं होगा। इतनी मजबूत बेसमेंट मामा ने बनवाई उस टाइम में। बाकी ये किचन है, इसका भी काम होने वाला, लकड़ी का काम भी है थोड़ा बहुत। तो अब निकलते अपने घर की तरफ, यानी कि जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, जहाँ की रहाइश है, जाती है भी अपने। बट अभी अगर रहाइश नहीं है ना, दूसरा फिर घर जाते हैं, फिर देखते हैं। खाना खाने को मुझे भूख बहुत लग रही है, थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अभी घर चलते हैं जल्द से जल्द। जनाब ये हमारा घर, बाहर से अगर देखना चाहे फसाड इसकी, तो ये फसाड है इसकी, सिंपल फसाड है, बस माशाल्लाह लिखवाया हुआ मैंने। और ये फसाड है हमारे घर की। वैसे अगर बात की जाए ना, हमारे घर की लोकेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ ही ग्राउंड भी है, मस्जिद भी है, और 2 स्कूल है, लैब स्कूल भी है और यूनिक स्कूल भी है, बिल्कुल साथ ही। यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस से भी काम वाला हिसाब, ये वॉकिंग डिस्टेंस से कहते हैं यहाँ पर उसको भी, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस वाला हिसाब है। ये यूनिक स्कूल है, अगर से निकलो, साथ ही लैब स्कूल भी है। तो ये है कि स्कूलिंग का हिसाब बहुत अच्छा है यहाँ पे। पहले तो ये लैब स्कूल हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल से अभी से कन्वर्ट कर दिया गया लैब स्कूल में। यही था या कोई और था ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं भी काफी से बाद दोबारा यहाँ पे आ रहा हूँ। बाहर यहाँ पे हॉस्पिटल भी था, लेकिन पता नहीं शायद ये पे था जहाँ पे, तो मुझे खुद भी भूल गए, तो मैं बहुत ऐसा पहले पहले आया था यहाँ पे। बाकी चलते हम घर, थकावट तो ज्यादा होता है, बहुत हो गई है। सुबह के से लैब अटेंड कर रहे, लैब में बैठना ही बेंच पे होता है, तो तशरीफ बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाती है, और इतनी दर्द बर्दाश्त नहीं की जाती है। अब क्या वैसे नहीं बर्दाश्त की जाती इतनी देर बैठना, वो भी बेंच पे बिना उसके क्वेश्चन वगैरह के। वो तो कहते हैं प्रोफेसर हमें कि क्वेश्चन लेके आया करो अपना अपना, अगर इतनी प्रॉब्लम होती है। उनको भी पता दर्द तो होती है, जाहिर बात है, तो अगर वैसे ही हम बैठ जाए स्टील के बेंच पे, दर्द तो होती बहुत ज्यादा है। खैर आपको तो मिलते हैं घर जाके। तो भाई मैं पहुंच गया था घर। अभी भी जस्ट एंटर हुआ, शूज़ उतार दें, क्योंकि माँ मेरी शूज़ उतारे बगैर अंदर नहीं घुसने देती। तो अभी मैं शूज़ उतार कर डायरेक्ट अंदर आया हूँ, और अब मैं खाना खाने का वेट कर रहा हूँ कि मुझे खाना दो तो मैं खाना खाऊँ। तो अब देखते हैं कितनी देर खाना मिलता है। खाने कह तो आए, मुझे अपनी भूख बहुत लगी है, अब फुल सर मेरा भरा हो रहा है, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है मुझे वैसे भी। तो खाना दे दो, तो अब देखते हैं क्या बनाया है, वो भी पता लगेगा।
और मेरे लिए क्या है वो भी पता लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं नहीं खाता। वो अलग शे है, वो अलग मैटर है। बहरहाल खाना भी मिलता है, फिर खाना आपको बताता हूँ क्या मिला है, फिर खाना खाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या सीन होता है। तो ये बॉस आ गया हमारा खाना। ये है हमारे पास आई कि वो क्या कहते हैं, घी वाली रोटी जो भी होती है व्हाट्सएप, और साथ मेथी आलू। तो अब इसे खाते हैं, फिर आपको मिलते हैं इसको खाने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाने के बाद ही मिलना है ना। वैसे एक बात है कि खाने के बस ये ज़रूर होना चाहिए, खाने के साथ होना ज़रूर चाहिए ये। तो भाई इस पूरे दिन का स्ट्रेस भी तो उतार रहा है ना, तो मूवी देखे, थोड़ा मूवी नहीं, थोड़ा सा पार्ट देख के, पार्ट्स होते हैं या एक्सप्लेनेशन कह लो, वो देख के थोड़ा रिलैक्स तो होना है ना। ओके बॉयज़, एक होगी मेरे से गलती। आज पापा ने कहा था कि शो की फ़ीस जमा करानी है, और लाइट बैंक की ब्रांच तकरीबन 5 बजे बंद होती है, और 5:03 पे मुझे याद आया कि भाई जी मैं तो फ़ीस जमा करानी थी। ना मैंने पैसे निकलवाए, ना मैंने फ़ीस जमा कराई। अब ये बात चल गई कल पे। अब कल पता नहीं कैसे जमा कराते, वो अलग बात है। बाकी अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब भी करना चाहिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।